जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। ओ लेवल की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे बैंकिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ ओ लेवल के लिए हमने क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी हैं। आप वेबसाइट www.abhayexcel.com को विजिट कीजिए। वहां पर ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑफर भी मैंने दे रखा है, तो जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं फटाफट ज्वाइन करें, क्लासेस को अटेंड करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन आपका, बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध माना जाता है? विच ऑफ दिस इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी टू ओपन अ बैंक अकाउंट? पासपोर्ट, पैन, यूआईडीआई। ये इसके ऑप्शंस नहीं हैं, इसके ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। मीन्स केवाईसी के लिए जो वैध है कौन है? पासपोर्ट, पैन, यूआईडीआई, ये तीनों, या फिर इसमें से पासपोर्ट और पैन कार्ड। यूआईडीआई क्या होता है? भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या, ठीक है ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी होता है? तो यूआईडीआई के द्वारा जारी होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वैध है आपकी पहचान के लिए पासपोर्ट भी, पैन कार्ड भी और यूआईडीआई नंबर अर्थात आधार कार्ड भी। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? विच ऑफ दिस आर मोबाइल बैंकिंग सर्विस? बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए कौन ऐसा है जो मोबाइल की बैंकिंग सेवा है? तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से हम बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? एसएमएस, पैन, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन्स या इंटरनेट बैंकिंग। आईएमपीएस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है और आईएमपीएस लेन देन में पैन कार्ड का कोई भी काम नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, आईआरसीटीसी एक क्या है? प्लास्टिक मनी है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है या ई वॉलेट है? तो बताइए क्या है? आईआरसीटीसी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस क्लास में कि आईआरसीटीसी क्या होता है। तो रेलवे की एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो। वहां पर आप चेक कर सकते हो कितनी सीटें खाली हैं, कितना बुक हो चुका है या किसका टाइमिंग क्या है। मीन्स आपको रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी है वो यहां पर मिल जाएगी। तो आईआरसीटीसी क्या है? एक रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? अप्लाइंग फॉर लोन, विड्रॉ कैश, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट या व्यू रीसेंट ट्रांजैक्शन? बताइए नेट बैंकिंग के माध्यम से क्या नहीं कर सकते? तो ऋण के लिए आप आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, रीसेंट ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो। लेकिन नेट बैंकिंग के माध्यम से कैश तो नहीं निकलेगा ना। वहां पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन कैश की कोई सुविधा वहां पर नहीं होगी। कैश देगा कौन? अब लैपटॉप से थोड़ी ना कैश निकल आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड कौन सा है? इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रेफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन इज? बताइए किसको प्रिफर किया जाता है? आईएमपीएस, नेफ्ट, यूपीआई या फिर आरटीजीएस? इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है।
तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो डिजिटल पेमेंट में विस्तृत है ना, मीन्स एक बड़ा डाटा है या बड़ा अमाउंट है, उसके ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया ही है, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट या रोशनल ट्रांजैक्शन गेन स्टेटमेंट। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म सिंपल सा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? अभी देखिए एक और था जिसमें इंटरनेट बैंकिंग की बात की गई थी। यहां पर है गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पे बिल्स ऑनलाइन, ट्रांसफर फंड ऑन द गो, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट एनी टाइम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ब्याज की उच्च दर तो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से। आप बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मीन्स धन का सक्रिय हस्तांतरण कर सकते हो, किसी भी समय खाते का स्टेटमेंट देख सकते हो, लेकिन आपको यहां पर ब्याज की उच्चतम दर नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहां से आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते हो। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग क्या है? लिंक्ड आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट, लिंक आधार कार्ड टू पोस्ट ऑफिस, लिंक आधार कार्ड टू गैस कनेक्शन या नन ऑफ दी अबव। मीन्स बैंक खाते से आधार कार्ड जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके लिए एक सर्विस आपकी है और वो कौन सी है? QSAM। नोट करिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है। QSAM एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर होता है। एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आधार सीडिंग के लिए किस सर्विस का लाभ उठाते हैं या किस सेवा का उपयोग करते हैं, तो QSAM का उपयोग करते हैं। आधार सीडिंग का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट से हमारा आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, इसको चेक करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिंक आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपए, ये रुपए का साइन होता है ना, जिसमें यहां पर एक लाइन होती है, किन दो भाषाओं के मेल से बना है? देवनागरी अरबिक, अरबिक पर्सियन, देवनागरी रोमन या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए देवनागरी अरबी से बना है कि अरबी फारसी से बना है या फिर देवनागरी रोमन से बना है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रुपए का जो ये सिंबल है ये आपका देवनागरी और रोमन से मिलकर बना है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, पहले एथोराइजेशन होता है या ऑथेंटिकेशन? बताइए क्या होता है दोनों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथोराइजेशन पहले या ऑथेंटिकेशन पहले? तो इसका राइट आंसर होगा एथोराइजेशन पहले होता है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंक गोल्ड लोन देता है। बैंक गोल्ड लोन किस लिए देता है? आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के आभूषण खरीदने के लिए, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब आप सोने के आभूषण को बैंक में रखते हो, मीन्स गिरवी रखते हो, तो बैंक उस पर गोल्ड लोन देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोने के आभूषण गिरवी रखने पर। अब नेक्स्ट, DFS स्टैंड फॉर। बताइए DFS का फुल फॉर्म क्या है? DFT और DFS दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पर बात की गई है DFS की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, और DFT कहता तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हो जाता। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया?
अभी जो रुपए का सिंबल हमने आपको दिखाया था वो सिंबल आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? 5 मई 2010, 11 जुलाई 2010, 13 जुलाई 2010 या 15 जुलाई 2010 को? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा चिन्ह को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। अब नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्न में से कौन प्रयुक्त होता है? बार कोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर या ओएमआर? बताइए। तो बैंकिंग के क्षेत्र में चेकों का तेज निस्तारण होता है किसके माध्यम से? एमआईसीआर के माध्यम से। यहां पर ऑप्शन थर्ड इज राइट, ई नहीं, यहां पर सी होगा, ठीक है ना। अब एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओएमआर का फुल फॉर्म पूछता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ओसीआर का फुल फॉर्म पूछता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है? तो यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है 1 लाख। कितना? 1 लाख रुपए आप एक दिन में मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, आईएमपीएस का विस्तारित रूप है, मीन्स आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पे सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या नन ऑफ दिस? बताइए। आईएमपीएस कब लॉन्च हुआ ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईएमपीएस आपका कब लॉन्च हुआ था? 2010 में लॉन्च हुआ था और इसका राइट आंसर होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब नेक्स्ट, पीओएस है, मीन्स पीओएस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, पोजीशन ऑफ सेल, पिक्चर ऑफ सेल या नन ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पीओएस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, बैंक किस पर ब्याज देते हैं? बताइए। बैंक जो ब्याज देता है वो किस पर देता है? डिपॉजिट पर, लोन पर, विड्रॉल पर या फिर ट्रांजैक्शन पर? ब्याज देना और लेना दो चीजें होती हैं, दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। बैंक जो ब्याज देता है, जो आप डिपॉजिट करते हो, बैंक में जमा करते हो, उस पर देता है। और लेता किस पर है? तो जो आप लोन वगैरह लेते हो इस पर ब्याज वो लेता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बैंक किस पर लोन लेता है, सॉरी बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो लोन पर। अब नेक्स्ट, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? इट इज इजी टू जनरेट, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस या इट्स 15 पासवर्ड कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट ऑप्शन है इसमें यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज अ कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड, है ना। यहां पर 15 लिखा है, यहां पर हो जाएगा इट इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। देखिए, इजी जनरेट किया जाता है इसलिए सुरक्षित नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि इसको हम शेयर नहीं कर सकते, भाई शेयर करने पे आ गए तो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन यह हर एक्सेस के लिए भिन्न होती है, इसीलिए ये बिल्कुल सेफ है। और ये कोई भी जो लास्ट ऑप्शन है तो ऐसा नहीं है कि ये जटिल होता है, जो सिंपल सा होता है। 4 अंक का 6 अंक का पासवर्ड आपको मिलता है जो सिंपल सा होता है। तो ये डिफरेंट होता है हर एक्सेस के लिए। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो वन टाइम पासवर्ड मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम एक बार उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, बैंक मित्र कौन है? बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स एंगेज्ड बाय बैंक, वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ बैंक, सिक्योरिटी गार्ड इन अ ब्रांच या बैंक अकाउंटेंट? बताइए कौन है
जो बैंक मित्र कहलाता है या बैंक मित्र का काम करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैंक द्वारा अनुमोदित जो बैंकिंग संवाददाता हैं, ठीक है, बैंक द्वारा अनुबंधित बैंकिंग संवाददाता हैं, इनको बोलते हैं बैंक मित्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, केवाईसी का अर्थ है नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंज्यूमर या फिर नो योर कार्ड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है। बताइए, आरटीजीएस में टी का अर्थ टाइम, टी, टुडे या फिर ट्रांसफर। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और यहां पर टी क्या है, टाइम को प्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पैन का क्या अर्थ है। अ काइंड ऑफ अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर या पोजीशन अकाउंट नंबर। बताइए, तो पैन का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है। विच आर द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। की कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न या फिर पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पासवर्ड। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।